और अब बड़ी खबर भोपाल से, जहां डीएसपी के साले की पिटाई से मौत का मामला। इस मामले में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों की पिटाई से हुई थी युवक की मौत। आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। तो बता दें कि यहाँ पर दोनों ही आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब दोनों ही आरक्षकों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। देखिए, वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा था जिस तरीके से युवक के साथ बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि युवक की पिटाई के बाद युवक के दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले के बाद यहाँ पर सभी लोग जो है, परिजन जो है वो आक्रोशित थे और हंगामा भी किया गया था। थाने का घेराव किया गया था। कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तो देखिए, अब इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है, जहां दोनों ही पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरक्षक संतोष बामनिया और सौरभ आर्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुरंत ही यहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब दोनों आरक्षकों की गिरफ्तारी का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां लगातार परिजन और लोगों के द्वारा जो आक्रोश जताया जा रहा था, कार्रवाई की मांग की जा रही थी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई। और अब देखिए, गिरफ्तारी के बाद यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब पूछताछ भी की जाएगी और क्या खुलासे हैं वो होंगे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो साफ बता रहा है कि आरक्षकों के द्वारा बेरहमी से युवक की पिटाई की गई थी। क्योंकि देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से युवक की पिटाई की जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें साफ ये आया था कि यहाँ पर घाव की वजह से, ज्यादा घाव की वजह से यहाँ पर युवक की मौत हुई है। तो जिससे ये साफ है कि आरक्षकों की पिटाई के बाद ही यहाँ पर युवक की जान गई। हालांकि अब देखिए, यहाँ पर दोनों ही आरक्षकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों ही पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब एक ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां आरक्षक की गिरफ्तारी के बाद अब यहाँ पर कार्रवाई और भी तेज हो जाएगी। पुलिसकर्मियों की पिटाई से युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद थाने का घेराव किया गया था। वीडियो भी सामने आया था और लगातार देखिए, यहाँ पर ये मांग की जा रही थी कि एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आगे जो कार्रवाई है, क्योंकि यहाँ पर परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इस तरीके से जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बेरहमी से युवक के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ बयां कर रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से ज्यादा घाव होने के बाद यहाँ पर युवक की हत्या हुई और जिसके बाद अब दोनों ही आरक्षकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, यहाँ पर 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी मांग लगातार परिजन कर रहे थे। पुलिसकर्मियों की पिटाई के बाद युवक की हत्या हो गई थी, लेकिन अब देखिए, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और क्या कुछ सामने आया है यहाँ पर संजय? अब बिल्कुल शिवा, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम देख रहे थे 3 दिन से ये जो युवक की पिटाई का मामला चल रहा था, जिसने किसी में कस्टडियल मौत बताया गया था, लेकिन कस्टडियल मौत ना होने के बाद जब पुलिस की पिटाई से इस युवक की मौत हुई थी, अगर इस युवक की मौत को लेकर जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का यही कहना था कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान दिया और उन्होंने भी कहा था अपराधी कोई भी हो उसे नहीं बख्शा जाएगा। तो उसी के अंतर्गत अब 2 अपराध जो आरोपी रहे हैं, दोनों एक जो आरक्षक रहे, उनके खिलाफ तो पहले सस्पेंड की कार्रवाई कर दी गई थी, लेकिन परसों रात दिन में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद जब अधिकारियों से जब उनके घर पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, वहां पर चर्चा की गई और उसके बाद देर रात तक जो आरक्षक थे, दोनों आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उनके ऊपर जो हत्या का मामला है वो दर्ज करके इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया है। बिल्कुल संजय, देखिए, एक बड़ा ये मामला था और गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा अपडेट भी सामने आया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।